आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, आप लोग सही सुने, सही देखे। आज रात 12 बजे से पूरे भारत के अंदर भारत सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। अगर आपका भारत के अंदर किसी भी सरकारी बैंक या किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर खाता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 5 नया नियम लागू कर दिया गया है, 5 चीजों में बदलाव कर दिया गया है, जिसे आप सभी लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। चाहे आप यूपीआई यूज करते हैं, चाहे आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, चाहे आपका आरडी है, चाहे आपका एफडी है, ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सभी चीजों में नया नियम लागू कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के अंदर बताने वाला हूं कि क्या क्या आरबीआई द्वारा नया नियम लागू कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें और आपको कमेंट पर बताना है कि आपका किस बैंक अकाउंट के अंदर खाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आरबीआई द्वारा जो पहला नियम लागू कर दिया गया है पूरे भारत के अंतर्गत, जिसमें नॉमिनी डिटेल्स को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है, 1 नवंबर 2025 से लागू किया गया है। सभी बैंक खाते के अंदर अगर आपका आरडी है, आपका एफडी है, आपका लोकर है या आपका सेव कोई भी कस्टडी है, तो इसमें नया नियम लागू कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि पहले एक नॉमिनी आप यहां पर रख सकते थे किसी भी आप लोकर के अंदर, चाहे आपका आरडी है, चाहे आपका एफडी है, आप बैंक खाता खोलते हैं तो आपको एक नॉमिनी का यहां पर ऑप्शन दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पर आप 4 नॉमिनी डिटेल्स रख सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 नॉमिनी डिटेल्स देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। अगर आप कोई भी नॉमिनी नहीं देना चाहते हैं फिर भी आप बैंक अकाउंट खाता खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियर किया गया है कि यहाँ पर आप 4 नॉमिनी डिटेल्स रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है कि किसी का पापा का नौकरी है और उसमें एक नॉमिनी रख दिया है, अपना उसका 4 बेटा है लेकिन एक नॉमिनी रख दिया है, तो इसमें क्या होता था कि जो पहला नॉमिनी रहता है वही दोस्तों पैसा को खा लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर 4 नॉमिनी रख दिया गया है, जिसमें अब आप 4 नॉमिनी रख सकते हैं एक बैंक खाते के अंदर, चाहे आपका आरडी है, चाहे आपका एफडी है, चाहे आपका लोकर है। तो यहाँ पर आप 4 नॉमिनी रख सकते हैं, जो कि ये नया नियम लागू कर दिया गया है पूरे भारत के अंतर्गत। और दोस्तों जो आरबीआई द्वारा दूसरा बड़ी बदलाव कर दिया गया है, जिसमें एटीएम में नगद पैसा निकालने में ये बदलाव कर दिया गया है, नया शुल्क को ऐड कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर अब अगर आप पैसा निकालते हैं एटीएम से तो फ्री के अंदर जो आपका एटीएम के अंदर दिया जाता है कि चाहे आप 2 बार या 3 बार या 4 बार आप फ्री के अंदर पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें नया नियम लागू कर दिया गया है, अगर आप 3 बार से ज़्यादा पैसा निकालते हैं, जो भी आपका फ्री है एटीएम के अंदर, उसी एटीएम से अगर आप पैसा निकालते हैं ज़्यादा, जैसे कि मान के चलिए अगर आप लोग 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार पैसा निकाल लिए हैं एक ही एटीएम के अंदर हर महीने, तो आपका क्या होगा कि आपका 23 रुपया चार्ज कटेगा, जो कि जितने बार पैसा आप निकालेंगे 23 रुपया आपका चार्ज कटेगा। ये एक महीने के अंदर 2 या 3 यहाँ पर आपको फ्री दिया जाता है, उसके अंदर अगर उससे ज़्यादा अगर आपका हो जाता है तो आपको 23 रुपया हर बार आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि ये नया नियम लागू कर दिया गया है एटीएम कार्ड के अंदर। एटीएम मशीन से अगर आप पैसा निकालते हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आरबीआई द्वारा जो तीसरा नियम लागू कर दिया गया है, खाता लेन देन डीएक्टिवेट का नियम लागू कर दिया गया है। यदि आपके पास खाता है, मतलब अगर आपका बैंक खाता है और 2 साल पुराना आपका बैंक खाता है और 2 साल से आप कुछ भी यूज नहीं करते हैं, मतलब 2 साल से आप कुछ भी वहां पर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, लेन देन कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका बैंक खाता को डीएक्टिवेट किया जाएगा। डीएक्टिवेट होने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका 2 साल से ज्यादा हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, तब आपको फिर से केवाईसी करना पड़ेगा, फिर से आपको अपडेट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप खाते के अंदर लेन देन पूरा कर सकते हैं। और इसमें आपको ब्रांच जाना पड़ेगा और ब्रांच जाकर आपको केवाईसी करना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों आप लेन देन का चालू कर सकते हैं। ये तीसरा बड़ी अपडेट आया है आरबीआई की तरफ से। अगर 2 साल से ज्यादा अगर आपका बैंक खाता लेन देन नहीं है तो यहाँ पर आपको केवाईसी करना पड़ेगा और आपको ब्रांच जाकर केवाईसी करना पड़ेगा, तब जाकर आपका लेन देन का सुविधा चालू हो जाएगा, जो कि ये तीसरा बड़ी अपडेट आ चुका है। और दोस्तों जो चौथा बड़ी अपडेट आया है, आप जब भी बैंक खाते खोलते हैं, खाता खोलने के समय नॉमिनी का सुविधा अब दोस्तों आपको स्पष्ट जानकारी देना पड़ेगा। मतलब अगर आप
खाता खोलने के समय अगर आप नॉमिनी रखते हैं तो नॉमिनी का आपको पूरा का पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा कि नॉमिनी क्या करता है, नॉमिनी का फायदा क्या है, आपको जो भी दोस्तों नॉमिनी रखेंगे उसका क्या फायदा है, वो कितना डिपॉजिट मतलब कितना पैसा उठा सकता है, अगर आपका कुछ हो जाता है तो उसमें आप कितना पैसा उसको देना चाहते हैं, ये दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर अगर आप 4 नॉमिनी रखते हैं तो 4 नॉमिनी के अंदर एक नॉमिनी कितना पैसा निकालेगा, दूसरा नॉमिनी कितना पैसा निकाल सकता है, तीसरा नॉमिनी कितना पैसा निकाल सकता है, यहाँ पर आपको पूरा जानकारी देना पड़ेगा बैंक को, तभी जाकर दोस्तों ये दोस्तों बैंक खाता ओपन होगा। जो कि ये बैंक के अंदर नया नियम लागू कर दिया गया है जिसमें आज 4 नॉमिनी रख सकते हैं और चारों नॉमिनी का आपको स्पष्ट जानकारी देना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों आपका बैंक अकाउंट के अंदर आपका खाता ओपन होगा। जो कि ये चौथा नियम लागू कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। और दोस्तों जो आपका आखिरी अपडेट आ चुका है जिसमें आखिरी अपडेट के अंदर 2026 से ये चीज लागू किया जा सकता है जिसमें डिजिटल बैंकिंग लेन देन मतलब ऑनलाइन सुविधा ये जो भी दोस्तों है इसमें आसान किया जाएगा। और इसमें दोस्तों आपका जो भी आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं अब दोस्तों ऐप से दोस्तों जैसे कि किसी क्यूआर कोड से आप स्कैन करके पैसा को ट्रांसफर करते हैं जो आपका डिटेल्स दिखाता है, इस डिटेल्स को छुपाने के लिए अब दोस्तों इसमें नया अपडेट जारी किया जाएगा। जो भी आपका डिटेल्स जाता है ये डिटेल्स आपका सिक्योर रहेगा जिससे आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, मतलब आप किसी और को पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसके अंदर दोस्तों आपका कुछ भी डिटेल्स चला जाता है तो उस डिटेल को छुपाने के लिए अब दोस्तों एक नया अपडेट जारी किया जाएगा। और अपडेट आने के बाद आपका जो भी डिटेल्स जाएगा वो डिटेल्स दोस्तों सिक्योर हो जाएगा, वो डिटेल्स पूरा का पूरा डिटेल्स नहीं जाएगा। जो कि ये आरबीआई द्वारा नया नियम लागू कर दिया गया है, ये 2026 से जनवरी से लागू किया जा सकता है और इसमें दोस्तों एक अपडेट आएगा जो कि ये दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों पूरे भारत के अंतर्गत ये 5 नया नियम लागू कर दिया गया है बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा, जिसे आप लोगों को जानना काफी ज्यादा जरूरी था। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।